अगर आप उड़ीसा से नहीं हैं तो शायद आप ये भाव ना समझ पाएं, क्योंकि 29 जून से आरंभ हो चुका है जगन्नाथ रथ यात्रा का महापर्व। तो आइए रथ यात्रा के सारे रीति रिवाजों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला दिन आता है स्नान पूर्णिमा, जहाँ श्री प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात महाप्रभु जगन्नाथ बना रोगी बन जाते हैं, अर्थात बीमार पड़ जाते हैं और लगभग 15 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। इस समय जगन्नाथपुरी के कपाट भी बंद रहते हैं और भगवान को जड़ी बूटियां व सिर्फ साधारण भोजन खिलाया जाता है। और फिर गुंडीचा मर्जना के दिन तीनों रथों को साफ व सुसज्जित किया जाता है। वही जगन्नाथपुरी जी के राजा जी रथ के जाने वाले मार्ग को साफ करते हैं। वो भगवान से अपने इस कृत्य क्रिया के दौरान अपने भावों को प्रकट करते हैं। और फिर आता है मुख्य रूप से रथ यात्रा का दिन, रथ प्रतिष्ठा। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन लाखों लोग महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को रथ पर बैठाकर रथ को स्वयं खींचते हैं। और फिर आती है हेरा पंचमी, जहाँ श्री लक्ष्मी जी कुछ दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर में निवास करती है श्री जगन्नाथ प्रभु जी से रुष्ट होकर, और जाते जाते रथ का एक हिस्सा भी तोड़ देती है। और फिर ये रथ यात्रा 8 दिन तक और चलती है। ओम जगन्नाथाय नमः। एक हफ्ते गुंडीचा मंदिर में निवास करने के बाद दशमी को जगन्नाथ मंदिर तक वापसी यात्रा होती है। और फिर कुछ दिन गुंडीचा मंदिर में निवास करने के बाद सभी भक्तजन प्रभु जी को वापस ले जाने के लिए बहुधा यात्रा की शुरुआत करते हैं। और फिर आता है सोनावेशान या सोनावेश, जहाँ भक्तजन महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को 200 किलो के स्वर्णिम आभूषण में वस्त्रों से उनका श्रृंगार करते हैं और अढ़े पान भी अर्पित करते हैं। और फिर नीलाद्री विजय, जहाँ 2 दिन के बाद महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर वापस आते हैं, माँ लक्ष्मी को रसगुल्ला खिलाकर उन्हें मनाते हैं तथा अंत में रथ यात्रा के समापन के बाद प्रभु विराजमान हो जाते हैं। जहाँ आमतौर पर सभी भक्तजन प्रभु जी से मिलने आते हैं, वही भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ प्रभु खुद भक्तों से मिलने आते हैं। जय जगन्नाथ।